जब बहन जी कह रही है हम अकेले लड़ेंगे, अपना मोर्चा बनाएंगे, बहुजनों का पॉलिटिकल मोर्चा, तो हमारे ही बुद्धिजीवी बहन जी को टारगेट कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि वो जनेऊ उधारी राहुल गांधी के पीछे जा करके खड़ी हो जाएं। क्यों खड़ी हो जाएं? तो हमारे लोगों को समझना चाहिए कि ये जो आज ये जो समीक्षा आयोग बना है, जिसका जो आज चेयरपर्सन जो आर्थिक सलाहकार समिति का चेयरपर्सन आज जब इस तरह की बातें बोल रहा है, तो वो कांग्रेस का करा हुआ ये काम था। जो बाबरी मस्जिद तोड़ी, हिंदूवाद इस देश के अंदर आया, वो कांग्रेस का राजीव गांधी द्वारा खोला गया बाबरी मस्जिद का वो ताला था, जिसकी वजह से कि एकदम से इनको मुद्दा मिल गया और इन्होंने इस देश के अंदर हाहाकार मचा दिया। बहन कुमारी मायावती ने जस्ट उसके आते ही तुरंत उसके ऊपर सरकार से जवाब मांगा, सरकार को बोला कि इसके ऊपर कार्रवाई करो। और इसका ये आर्थिक सलाहकार समिति का चेयरमैन है, इसका काम नहीं है, इसकी ड्यूटी में नहीं आता ये संविधान की बात करना। इसने कैसे कह दिया इसके खिलाफ कार्रवाई करो? अभी तक प्रधानमंत्री जी मौन है, अभी तक पूरी सरकार मौन है, उनका कोई प्रवक्ता नहीं आ रहा है, उसके ऊपर कोई खंडन नहीं है सरकार का, सरकार ने कोई के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन जो 100 दलित सांसद है वो भी तो कहीं नहीं बोल रहे हैं, 1100 विधायक है वो कहीं नहीं बोल रहे हैं इस मामले को लेकर। देखो, उनकी तो आप गिनती मत करो। बाबा साहब ने पहले कह दिया था जब पूना पैक्ट साइन किया था कि इन मनुवादी पार्टियों से जो भी लोग SC ST के रिजर्वेशन से जो आएंगे, जो बनेंगे, वो अपने समाज के नहीं होंगे, प्रतिनिधि नहीं होंगे, वो इन्हीं मनुवादियों के वो चेले होंगे, इन्हीं का काम करेंगे। जैसे कि आज राष्ट्रपति आदिवासी महिला एक राष्ट्रपति है जो कि आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती है। वहां पर मणिपुर में आदिवासियों के साथ क्या हुआ? आदिवासी महिला हमारी बहनों को वहां पर निर्वस्त्र घुमाया गया, जिंदा जलाया गया आदिवासियों को, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसे नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। हमारी एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती, एक ही मिशन है, BSP बहुजन समाज हमारा मिशन है। हमें उसको शक्ति देनी है, समझना है कि इन पार्टियों के अगर आप गुलाम रहोगे तो संविधान की जिस महान डाली पर बैठ करके आप न्याय पा रहे हो, आप सुरक्षा पा रहे हो, आप सम्मान पा रहे हो, रोजगार पा रहे हो, इस देश में रहने का अधिकार पा रहे हो, वो संविधान की डाली को तुम खुद काटोगे अगर इन मनुवादी संगठनों के साथ रहोगे। बहन कुमारी मायावती ने जो कहा हम अकेले लड़ेंगे, हम भले ही हार जाएं लेकिन हम लड़ेंगे इन मनुवादियों से। हमारी अपनी लड़ाई होगी सामने सामने इन मनुवादियों से, हम सीधे सीधे लड़ेंगे, डायरेक्ट लड़ेंगे। आज संविधान बचाने की लड़ाई है, बिल्कुल पूरी तरह से इन्फोर्स हुआ भारत का संविधान। तो उसके जस्ट 6 महीने बाद ही जवाहरलाल नेहरू जी ने उसमें से एक बड़ा अमेंडमेंट किया था कि जो SC ST कैटेगरी में से थे, वो जो आर्टिकल 341 में, उसमें से इन्होंने मुस्लिमों को और सिखों को और बुद्धिस्टों को उसमें से बाहर कर दिया था, जो उसमें जो SC ST के जो अपनी धर्म परिवर्तन करके वहाँ पर वो पहुँचे थे। जबकि बाबा साहब ने आर्टिकल 341 में जो प्योर संविधान है उसमें तमाम SC ST को इकट्ठा किया था, जिससे कि इनकी शक्ति बनी रहे। इन्होंने मक्कारी से उसको तोड़ा, क्योंकि अगर इसको नहीं खत्म करते तो आज इस देश के अंदर SC ST का राज होता। क्योंकि जो मुस्लिम समाज के और जो बुद्धिस्ट को बाद में जोड़ा उन्होंने VP सिंह जी ने, और ये तमाम ये जो सिखों को बाद में 1956 में जोड़ दिया गया, तो ये सारे के सारे एक विशाल शक्ति बन जाते। और किसी भी धर्म के जो मुल्ला मौलवी से लेकर के अपर कास्ट के, या जो ये जो ऊपर ये मनुवादी हैं हिंदुओं के, या जो सिखों में जो अपर कास्ट हैं, इनकी मोनोपोली नहीं चलती। और SC ST पूरे देश में बहुजन अपने बल पे इतने सक्षम होते, इतना बड़ा वोट बैंक होता कि वो स्वयं अपनी सरकार बनाते। इन्होंने मक्कारी पहले से ही करी। इन्होंने जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए वो लेकर के आए तो इन्होंने उसको गिरवा दिया। 1952 में बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये तो पहले से संविधान को तोड़ना चाहते हैं। समय समय पर इन्होंने संविधान के विरुद्ध, कांग्रेस ने जो 60 साल राज किया, उसने लगातार ये तोड़ने की कोशिश करी है। जो सभी समीक्षा आयोग है, कांग्रेस की सरकार ने तो बनाया था इसको समीक्षा करने की। देखिए, जो आपका जापान का जो कानून है वो 1100 का है, और वही कानून आज भी चल रहा है। उसी कानून को उस तरीके से हजारों वर्ष हो गए, उसी कानून के तहत उन्होंने इतनी तरक्की की है कि दुनिया टेक्नोलॉजी में, साइंस और टेक्नोलॉजी में जापान दुनिया में नंबर 1 है आज की तारीख में। अमेरिका का जो संविधान बना उसको भी सैकड़ों साल हो गए, वो उसी एज इट इज चल रहा है। और हमारा संविधान 1950 से लेकर के 1982 जुम्मा 30 साल भी नहीं हुआ, आपने उसको ठीक से लागू भी नहीं करा, और आपने उसको समीक्षा आयोग बना दिया। क्यों? क्योंकि उसमें बाबा साहब जो बराबरी का अधिकार सिद्धांत दे गए थे, जो उसमें लिख गए थे जस्टिस, फ्रेटर्निटी और जो आज़ादी, और जो वहाँ पर बंधुता का जो वो दे करके गए थे संविधान की तमाम नागरिकों को, तो ये मनुवादी कैसे बर्दाश्त कर लेते? ये बामन बनिए कैसे बर्दाश्त करेंगे कि एक अछूत इनकी बराबर बैठेगा, एक अछूत पढ़ करके IAS IPS इनसे ऊपर पहुंच जाएगा?
तो ये कैसे बर्दाश्त करते उस बात को। तो इसीलिए इन्होंने लगातार उसको तोड़ने की कोशिश की और कांग्रेस ने आकर के 1992 में इस संविधान के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया, जब इस देश में नई आर्थिक नीतियां लेकर के आए। और वो सबसे बड़ा हमला कांग्रेस ने इस देश के संविधान पे किया था कि SC/STs के जो निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा और ग्लोबलाइजेशन से जो SC/STs के जो पब्लिक सेक्टर में जो रिजर्वेशन थे, चाहे स्कूल हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के संस्थान हो, रोजगार हो, सब में हमारा रिजर्वेशन खत्म हुआ। और पक्की नौकरियों का प्रावधान, जिससे हमारे लोग पढ़ लिख करके पक्की नौकरियों से लेकर के जैसे तरक्की कर रहे थे, वो तरक्की एकदम से रुकी। और संविधान के खिलाफ सबसे बड़ा हमला कांग्रेस का था। और उसके बाद बीजेपी सरकार ने आकर के उसको आगे बढ़ाया और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 1998 में इस समीक्षा आयोग को और पुख्ता किया, इसको और धन दिया कि आप इसको जल्दी जल्दी तोड़ो। और देखिए दुख की बात यह है कि ना तो कांग्रेस की सरकार ने जो 11 सदस्यीय कमेटी बनाई उसमें कोई अनुसूचित जाति का आदमी रखा, बाबा साहब का कोई प्रतिनिधि नहीं रखा उस संविधान को समीक्षा के लिए, और ना ही इन्होंने अपनी इस 1998 में कोई समीक्षा आयोग में कोई भी अपना SC/ST का आदमी रखा। और अभी मुझे शक है कि विवेक देवोराय जी हैं, उनकी कमेटी में भी कोई SC/ST का आदमी होगा कि नहीं होगा, मुझे भी इसका पूरी संदेह है। लेकिन इनकी लगातार ये संविधान को टारगेट कर रहे हैं। संविधान को लागू ना करके आप फंडामेंटल राइट्स को लागू कर दो भाई, जो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 इन्हीं को 19 तक लागू कर दो, तो तभी इस देश के तमाम नागरिक बराबर आ जाएंगे। लेकिन इस देश में जो जाति है और जो मनुवादी जो व्यवस्था के जो लोग मानने वाले हैं, वो चोला ओढ़ करके बैठे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम का, और वो इस संविधान को इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार वो इसमें आकर के सत्ता में आकर के और इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए ये इस देश के कैबिनेट में, इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, ये कैबिनेट है, इसमें भी मेजोरिटी लोग यही अपर कास्ट रहते हैं हर तरीके से। और देखिए आज जब बहन कुमारी मायावती ने जब इन चीज़ों को समझा और उन्होंने कहा कि इन दोनों मनुवादियों से हमारी लड़ाई है, कांग्रेस जिन्हें उधारी, कांग्रेस राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस से हमारी लड़ाई है और बीजेपी से हमारी लड़ाई है, दोनों मनुवादियों से है। जब कांग्रेस बदनाम होती है, जनता में उसका वोट बैंक खिसकता है, तब ये बीजेपी को ला करके कहते हैं बीजेपी को लाओ और देश बचाओ। और जब बीजेपी, हिंदूवादी बीजेपी, जब मनुवादी इनकी दूसरी बहन बीजेपी जब बदनाम होती है और जब इनका वोट बैंक खिसकता है, तो ये कहते हैं कि कांग्रेस को ले आओ, उसका प्रचार करते हैं। भाई हम कहाँ जाएंगे? इस देश के बहुजन, जो इस देश के आज 78वां साल शुरू हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे? आज हमारी लीडर कब बनेगी इस देश की प्रधानमंत्री अपने बहुजन मूवमेंट से? कब हम देश के इस पे तिरंगा फहराएंगे? देवोराय की जो ये पूरा मिनट में उन्होंने अपना लेख दिया था, ये किसके शब्द हो सकते हैं? ये सरकार के शब्द हैं, खुले रूप से सरकार के शब्द हैं। देखिए ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है आप तेलंगाना से लेकर के राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक आप नज़र डालिए, क्योंकि आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मनुवादी ये जो चैनल हैं ये नहीं दिखाते हैं बहन जी का। और पूरा मैं खुद राजस्थान गया पिछले हफ्ते और मैंने देखा वहाँ से धौलपुर से लेकर के और जयपुर तक जो काफिला आकाश आनंद पैदल वो नौजवान लड़का जो इंग्लैंड से पढ़ के आया है, वो पैदल लोगों के बीच में है, वो महिलाओं के पैर छू रहा है, लोगों से मिल रहा है, लगातार अपनी बात कह रहा है और छोटी छोटी मीटिंगें कर रहा है, नुक्कड़ मीटिंगें कर रहा है। इतना बड़ा नेता छोटी छोटी मीटिंगें, मैंने खुद देखा, मैं 2 दिन वहां पर रहा और पूरा का पूरा दिखा रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया दिखाता नहीं है ना, ये गोदी मीडिया हमारा प्रचार नहीं करता है। मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश और आज 25 तारीख है और आज वहां पर बिहार में बड़ी रैली हो रही है आकाश आनंद की। बहन जी लगातार बैठ करके दिल्ली में मॉनिटर कर रही है जो छोटे बड़े इशू है। आरोप लगता है तो बीजेपी की बीटे में आप तो समर्थन कर देते हैं, पूरे मामले को लेकर भाजपा के साथ हैं आप तो केंद्र में। तो कोई एक चीज बताओ ना, हमने किस चीज का समर्थन किया? हमें एक चीज तो बता दो कि भैया आपने बीजेपी का उसका किया। और परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहन जी ने जो कड़ा प्रहार बीजेपी के ऊपर करा है, शायद ही ये जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं जो अपने आप को बीजेपी का प्रतिद्वंदी बताती हैं, इन्होंने भी इतना बड़ा राष्ट्रपति चुनाव में किया समर्थन बीजेपी का, उपराष्ट्रपति चुनाव में किया, 370 में किया और कई मामलों में क्या नई संसद में समर्थन कर दिया बहन जी ने। देखिए जब नई संसद का जब सवाल था तब बहन जी ने लिखा था कांग्रेस को कि भाई आप घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हो, क्योंकि जब आपको अब आज आदिवासी प्रधान राष्ट्रपति कह रहे हैं उसके हो, और जब ये चुनाव लड़ रही थी आदिवासी महिला, भले ही बीजेपी से लड़ रही थी, तब आपने अपना वो सीना आपने कैंडिडेट क्यों खड़ा करा? तब कहते भाई आदिवासी महिला हम इसको समर्थन दे रहे हैं। इसीलिए बहन जी ने, एक आदिवासी महिला थी, बहन जी ने कहा उनके चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम। बहन जी ने वो लंबा